ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 21, द लॉर्ड्स चेस्टाइजमेंट ऑफ देवानंद, देवानंद पंडित। वो हिंदी मूवी का वो देवानंद है। हिंदी मूवी में भी था ना एक देवानंद। हाँ, तो वो अलग देवानंद। हिंदी फिल्म का जो एक्टर था देवानंद, तो इसने एक मूवी बनाई थी। देवानंद ही था ना? हाँ, दम मारो दम मिट जाएगा। नहीं बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे कुछ। बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा होगा। अच्छा, आपको याद है? तो ये जब मूवी 1970s में रिलीज हुई थी, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे मुंबई में ही थे। तो भक्त लोग आके बताए प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद, ऐसा ऐसा मूवी में हमको मिस रिप्रेजेंट किया गया है कि विदेशी भक्त लोग आए थे, प्रभुपाद जी लेके आए थे, और सब इतने उत्साह के साथ बिल्कुल, मतलब जैसा कि नशा में आकर के कीर्तन करते हैं। तो उन लोगों ने देखा कि देखो, लगता है ये लोग नशा करते हैं और फिर ऐसे कीर्तन कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कर सकता है कोई। जैसे आप डांस सिखाते हैं, तो कोई क्या मतलब कितने समय तक कंटिन्यूअस डांस कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, फिर थक जाएगा ना। लेकिन भक्त लोग को देखते थे, ये लोग 5-5, 6-6, 8-8 घंटे तक नाचते ही रहते हैं, कीर्तन करते ही रहते हैं, और पसीना पसीना बहता रहता है, और इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं भी। और स्ट्रीट संकीर्तन और रूम पैक करके डांस करना, दोनों में अंतर है, जोर जोर से गाना और डांस भी करना। तो इनको लगा कि पॉसिबल ही नहीं, नशा किए बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं। जरूर टैक्स लेते होंगे, शराब पीते होंगे। जैसे उस मूवी बना दिया। हाँ, फिर प्रभुपाद जी को पता चला, तो प्रभुपाद जी बोले नहीं टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं, पूरे इंडिया में मूवी जाएगी, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। हरे कृष्णा वाले हैं। और एक्चुअली में ऐसा हुआ। उस मूवी को देख के कि उस पूरे मूवी में पूरे बैकग्राउंड में ये म्यूजिक लगा के रखा था, हरे कृष्णा, ये सॉन्ग चलता था। तो प्रभुपाद जी बोले कि लोग मूवी का जो कंटेंट है ना, वो भूल जाएंगे, लेकिन ये जो धुन चलेगी हरे कृष्णा, वो याद रहे। जैसे कोई भी मूवी बनती है, तो स्टोरी कंटेंट जनरली लोग कुछ समय में निकल जाता है, लेकिन वो ट्यून बना रहता है, म्यूजिक जो ट्यून रहता है वो चलता है। तो उसी तरह से ये हरे कृष्णा जो ट्यून है, वो लोगों के दिमाग में इंप्रेशन चला जाएगा, और इधर उधर की चीजें जो वो लोग मिस रिप्रेजेंट किए हैं वो भूल जाएगा। और एक्चुअली में ऐसा हुआ बाद में कि एक इंडियन बॉय बहुत भारत के किसी गांव में से वो आया मुंबई और फुल टाइम ज्वाइन किया। बोला कैसे आपको पता चला? वो देवानंद की मूवी में देखा था कि आप लोग हरे कृष्णा हरे रामा वाले रहते हैं यहाँ पे, उससे आगे ज्वाइन किया। एनीवे, लेकिन ये देवानंद पंडित अलग है। ये देवानंद महाप्रभु की लीला में देवानंद पंडित हुए, जो कि प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर है। प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर जानते हैं ना किनको बोलते हैं? जो बनावटी रूप से भागवत कथा करते हैं, और उद्देश्य क्या रहता है? या तो पैसे कमाना, या तो फॉलोवर बनाना, नेम फेम, धनम जन्म सुंदरी, आइदर टू अट्रैक्ट ब्यूटीफुल वुमेन और टू मेक फॉलोवर्स और टू अर्न मनी। ये तीन उद्देश्य से, या और भी अल्टीरियर मोटिवेशंस, कुछ अन्य उद्देश्य से, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई या तो भगवान का कीर्तन करता है, भागवत का कथा करता है, तो उनको जो है इस प्रकार से बोला जाता है, प्रोफेशनल रिसाइटर्स कहलाते हैं वो। और वो एक्चुअली अपराध करते हैं। तो देवानंद पंडित
ऐसे थे। बाद में लेकिन कृपा मिलती है महाप्रभु, महाप्रभु चेस्टाइज करते हैं उन्हें, दंडित करते हैं, तो बाद में वो शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं, एक शुद्ध वैष्णव की कृपा से। तो ये हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। जय जय नित्यानंद प्राण विश्वंभर, जय गदाधरपति अद्वैत ईश्वर, जय श्रीनिवास हरि दास प्रियंकर, जय गंगा दास वासु देवेरा ईश्वरा। So all glories to Vishwambar, the life and soul of Nityananda. जय जय नित्यानंद प्राण, नित्यानंद के प्राण विश्वम्भर। आपको मालूम होगा ना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, कुछ आइडिया होगा। इस्कॉन टेम्पल आप जब गए ना, तो फर्स्ट ऑल्टर में दो ऐसे हाथ खड़े करके हैं, तो फर्स्ट टाइम देखा होगा। राधा कृष्ण तो बीच में, और उनके पहले दो लोग ऐसे हाथ करते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु बोले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु बलराम। तो बाद में आपको बताएंगे क्यों क्यों आते हैं इस रूप में। तो उनके बारे में ही ये कुछ लीलाएं हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम। सो नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम है, उनके प्राण, उनके लाइफ एंड सोल है भगवान विश्वम्भर। गौरांग महाप्रभु को विश्वम्भर भी बोलते हैं। ऑल ग्लोरीज टू द मास्टर ऑफ गदाधर एंड लॉर्ड ऑफ अद्वैता, अद्वैताचार्य के ईश्वर और गदाधर पंडित के स्वामी भगवान विश्वम्भर की जय हो। जय श्रीनिवास हरिदास प्रियंकर, श्रीनिवास ठाकुर और हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रियंकर, प्रियंकर मीन्स वेरी डियर, मोस्ट डियर। एंड जय गंगादास वासुदेवेरा ईश्वर, गंगादास और वासुदेव के, वासुदेव कौन है, वासुदेव विप्र हुए, वासुदेव दत्त, और गंगादास पंडित जो महाप्रभु के टीचर थे। तो महाप्रभु के टीचर और वासुदेव दत्त के स्वामी हुए महाप्रभु विश्वम्भर। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य येन मते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, विहरे संहति नित्या नंद गदाधारा। So, जो भी भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, गौरांग महाप्रभु की जय हो, उनके भक्तों की गोष्ठी मतलब एसोसिएट्स, भक्तों के संग, उनके समस्त भक्तों के सहित उनकी जय हो। और जो भी ये चैतन्य कथा, यानी गौरांग महाप्रभु का एक नाम श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा जो भी सुनता है, ही विल अचीव डिवोशन सर्विस, उसको भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति मिल जाएगी। क्योंकि इन कथाओं में क्या है, इन कथाओं में भगवान कृष्ण की कैसे भक्ति की जा रही है इसका वर्णन किया जाता है। तो इसके बारे में सुनने से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप, अगर आप कोई जो मटेरियली सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसके बारे में, उसका बायोग्राफी उसका सुनेंगे, तो आपको प्रेरणा मिलेगा, तो आप भी उस प्रकार से करेंगे, और फिर आप भी वो सक्सेसफुल बन सकते हैं, है ना। नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, विहरे संहति नित्या नंद गदाधारा। एक दिन प्रभु करे नगर भ्रमण, चारिदिके जत आप्त भागवत गान। इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के साथ नवद्वीप में भ्रमण करते थे और अपनी लीलाओं को करते थे। तो एक दिन when he was wandering about Navadip surrounded by his intimate devotees, जब नवद्वीप की सड़कों में भ्रमण कर रहे थे अपने भक्त गणों के साथ, भागवत गणों के साथ, तो क्या हुआ। सार्वभौम पिता विशारद महेश्वर, ताहारा जांग घाल गेला प्रभु विश्वम्भर, जेई खाने देवानंद पंडितेरा वास, परम शांत विप्र मोक्ष अभिलाष। इस प्रकार से एक दिन भ्रमण करते करते भगवान विश्वम्भर
हाँ, he went near the dam protecting the house of Visharad Maheshwar, the father of सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के इंचार्ज हुए, और उस समय के, अपने समय के, ही वॉज द मोस्ट लर्नेड स्कॉलर ऑफ वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्रों के सबसे बड़े विद्वान थे पूरे भारतवर्ष में। उनके, वो हालांकि गृहस्थ थे, लेकिन सन्यासी लोग भी आते थे उनसे वेदांत सूत्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता विशारद महेश्वर के घर के पास एक डैम है, वहां पे महाप्रभु पहुंचे। हाँ। तो शेख खान एट दैट प्लेस वाज द रेसिडेंस ऑफ देवानंद पंडित, अ मोस्ट पीसफुल ब्राह्मण हु डिजायर्ड लिबरेशन। देवानंद पंडित ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन थी, हाँ, ऐसे ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ही। बोल रहे हैं कि देवानंद पंडित का वहीं पे घर था। और देवानंद पंडित कौन है? परम सुशांत विप्र मोक्ष अभिलाष, बहुत ही शांत स्वभाव का। सुशांत, सुशांत मतलब बहुत, मोस्ट पीसफुल। शांत का मतलब क्या होता है, ऐसे मालूम? शांत मतलब, शांत, शांत मतलब, मतलब आगे चल हाँ, मतलब क्या हुआ? डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, इससे डिस्टर्ब नहीं। हाँ सर। हाँ, वेरी नाइस, गुड बॉय। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिजायर्स होते हैं, हाँ, क्रेविंग फॉर सेंस एंजॉयमेंट, जो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, उससे विचलित नहीं होता है, ही इज नोन एज पीसफुल, शांत। हाँ। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो शांत होते हैं। ब्राह्मण, एक्चुअल ब्राह्मण जो शांत हो, इसका मतलब जो शांत नहीं है वो ब्राह्मण नहीं। सिंपली बाय टेकिंग बर्थ इन वंस कास्ट, ब्राह्मण कास्ट, वन डजंट बिकम ब्राह्मण, वन हैज टू अर्न द क्वालिफिकेशन। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया है लेकिन शांत नहीं है, बहुत मन इधर उधर भटक रहा है, खूब पैसा चाहिए, खूब एंजॉयमेंट चाहिए, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण शांत, शांत मतलब मन पे नियंत्रण होना चाहिए, और संतुष्टि, हाँ, सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहना चाहिए, जो भगवान की कृपा से मिल गया संतुष्ट रहना चाहिए, ये ब्राह्मण। लेकिन शांत के ऊपर प्रशांत होता है। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत, यानी पूरी तरीके से शांत, उसको बोलते हैं वैष्णव। हाँ, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है वैष्णव, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है भागवत में। तो बोले प्रहलाद महाराज कौन? प्रशांत आत्मा। गीता में भगवान भी ये चीज बताते हैं, अपने भक्तों के बारे में जब बताते हैं तो बोलते हैं वो प्रशांत आत्मा होता है। ब्राह्मण शांत होता है, यानी पूरी तरह से शांत जिसका मन होता है, क्योंकि वो मन और इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगा देता है, तो इससे देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। जो ब्राह्मण है वो शांत मतलब मन इंद्रियां विचलित हो सकती है लेकिन कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जिसके विचलित होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो अच्छी जगह लगा के रखते। तो ये जो ब्राह्मण था, ये सुशांत ब्राह्मण था। और इसकी अभिलाषा क्या थी? इसका गोल ऑफ लाइफ क्या था? मोक्ष अभिलाष, लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त करने की इसकी इच्छा, है ना। यानी ये जो भागवत रिसाइटेशन करता था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, धनम जन्म सुंदरिम के लिए नहीं। लेकिन फिर भी स्टिल ही वॉज कंडेम्ड, शुद्ध भक्ति मार्ग। ज्ञानवंत तपस्वी आजन्मा उदासीना, भागवत पढ़ाए तथापि भक्तिहीना, भागवते महा अध्यापक लोके घोषे, मर्म अर्थ न जाने ना, भक्ति ही न दोषे। तो ज्ञानवंत, ही वॉज इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान भी था ये। बहुत सारे श्लोक, संस्कृत व्याकरण, संधि विच्छेद, ये सब जानता था अच्छे से। और तपस्वी, ऑस्टियर भी, तपस्या भी करता था। और न्यूट्रल सिंस बर्थ, उदासीन भी था, जन्म से उदासीन भी। उदासीन का मतलब क्या होता है? सुख आए तब भी वैसे बना रहना, दुख आए तब भी वैसे बना रहना, उसको बोलते हैं उदासीन। सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि में जो अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं छोड़ता है, उसको उदासीन बोलते हैं। तो वो उदासीन भी था, तपस्वी था, अजन्म, जन्म से ही। और लेकिन एक ही चीज की कमी थी, क्या? भक्तिहीना, तथापि भक्तिहीना, यट ही वॉज डिवॉइड ऑफ डिवोशन। भागवत पढ़ा है, ही टॉट श्रीमद भागवत, भागवतम पढ़ाता था लेकिन भक्ति नहीं होती क्या? हाँ। तो भागवत महाअध्यापक लोग के घोषे, मर्म अर्थ न जाने न भक्ति ही न दोषे, जानी बार योग्यता आचाए किछुतान, कौन अपराध है,
कृष्ण से प्रमाण। So people respected him as a great teacher of श्रीमद् भागवतम। यानी भागवत जब कथा करता था तो लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, बहुत अच्छे से। ही वॉज एन एलोकेंट स्पीकर। बहुत ही अच्छे से व्याख्या कर सके जो संस्कृत के श्लोकों का तोड़ कर करके अच्छे से समझाना, तो लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। Yet because he was devoid of devotion, he did not know the confidential purpose। लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति नहीं थी, इसलिए भागवत को सब तो अच्छे से पढ़ाता था, लेकिन उसके जो मुख्य कॉन्फिडेंशियल गुप्त रहस्य थे वो नहीं जानता। भक्ति ना होने के कारण कोई बहुत बड़े बड़े प्रवचन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, समाज में बहुत रिस्पेक्ट पा सकता है, करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं होगी तो जो इसेंशियल पॉइंट है वो मिस आउट हो जाएगा। व्हाट इज दिस मोस्ट इसेंशियल पॉइंट इन डिवोशन सर्विस? तृणादपि सुनीचेना तरो इवा सहिष्णुना। जैसा जो भक्त होता है वो घास से भी ज्यादा विनम्र होता है। ही कैनॉट डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी। किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो। तो ये चीज की कमी थी। Even though he had some qualification to understand, he was unable because of some offense that only Krishna knew। तो उसके पास हालांकि सब योग्यताएं थी जिसके बल पे वो सब कुछ समझ सकता था साथ में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। भक्ति के रहस्य को नहीं समझ पा रहा था, नहीं पकड़ पा रहा। क्योंकि इतना बुद्धिमान है, इतना शास्त्र पढ़ता है, व्याख्या भी करता है, उसी भागवत में तो ये भक्ति का रहस्य ये सब वर्णन किया गया है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? बिकॉज ऑफ सम ऑफेंस, कुछ अपराध था उसके लिए, मतलब कुछ अपराध किया था जो कि भगवान कृष्ण ही जानते थे। तो ऐसा होता है कई बार हम देखते हैं, है ना, कि कोई होता है भक्त, वो बहुत विद्वान होता है, बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी होता है, और मतलब साधना भी बड़ा स्ट्रिक्टली करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी भक्ति के मर्म को नहीं समझ पाता है, बहुत अहंकारी हो जाता है, बहुत क्रोध करता है ना। इसका क्या कारण है? तो कई लोग फिर प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी वो तो इतना अच्छा भागवतम जानते हैं, पढ़ते हैं, इतने सारे श्लोक जानते हैं, लेक्चर भी देते हैं, हाँ, और इतना स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी भी हैं, माया में नहीं पड़ते हैं, और शेड्यूल भी बिल्कुल अच्छे से पालन करते हैं, फिर भी ये भक्त के लक्षण क्यों नहीं दिखते? ये छोटी छोटी बात में इतना क्रोध क्यों करते रहते? अहंकार क्यों आता है कि मैंने किया ये सब हुआ? तो इसका कारण बता रहे हैं। इसका कारण है कुछ अपराध रहता है जिसके कारण वो अपराध उसको रोकते हैं भक्ति भक्ति देवी को प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति जो है केवल अपराध रहित हृदय में प्रवेश कर सकती है। तो दैवे प्रभु भक्त संगे से पथे जाय जेखाने ते तान व्याख्या सुनी बारे पाया। सर्वभूत हृदय जानाए सर्व तत्वा न सुनाए व्याख्या भक्ति जोगेर महत्वा। So दैवे प्रभु भक्त संगे, by providence the Lord and his devotees were going on that same road where they then heard his recitation। तो एक दिन महाप्रभु विश्वम्भर अपने भक्तों के साथ जब निकल रहे थे, तो बाई चांस उस दिन उस रास्ते से ही निकले जहाँ के पास में ही ये देवानंद पंडित भागवत कथा कर रहे थे, रिसाइटेशन कर रहे थे। सो बीइंग सिचुएटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग entities, भगवान विश्वम्भर अंतर्यामी परमात्मा होने के कारण द लॉर्ड नोज एवरीथिंग, उनको सब पता है कि इसका क्या क्या स्थिति है। सो ही डिड नॉट हियर द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस इन दैट रिसाइटेशन। इसलिए वहां पे वो रुक के सुने नहीं, और उसके द्वारा जो भागवत किया जा रहा, हालांकि वहां पे हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से रिसाइटेशन कर रहा है, लेकिन महाप्रभु वहां पे सुनने के लिए नहीं बैठे। कोपे बोले प्रभु बेटा की अर्थ वाखाने भागवत अर्थ को ना जन्मे वो न जाने। बल्कि गुस्सा होकर महाप्रभु बोलते हैं, ए बेटा रा भागवते कौन अधिकार ग्रंथ रूपे भागवत कृष्ण अवतार। तो क्रोधित होकर के महाप्रभु बल्कि क्या बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कैन दिस फेलो गिव? किस प्रकार की व्याख्या ये व्यक्ति दे सकता है? इसको अधिकार ही नहीं। ही हैज नेवर अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ श्रीमद् भागवता इन एनी ऑफ हिज लाइफ टाइम्स। अपने पूरे जीवन में, किसी भी जीवन काल में ये भागवतम के जो अर्थ को समझ नहीं पाया।
क्यों? क्योंकि महाप्रभु को मालूम है कि ये किस प्रकार का अपराध किए थे, अहंकार के कारण या जो भी है, कुछ अपराध का। ये वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कि कोई बैठ के बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, लेकिन प्राइवेट लाइफ आप जानते हो, अरे ये तो शराब भी पी के बैठता है, सिगरेट भी पीता है, लड़की भी घुमाता है, और अभी व्यास सदन में बैठ करके बड़ा बड़ा अच्छे से गा गा करके प्रवचन कर रहा है। तो बाकी लोग मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन जिसको मालूम है तो कैसे मूर्ख बनेगा? वो बोलेगा देखो बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन प्रवचन कर रहा है, लेकिन प्राइवेट लाइफ में इसका ये सब चलता है। तो भगवान सबकी प्राइवेट लाइफ जानते हैं। हाँ, यहीं पे ही तो बैठे हैं भगवान, तो क्या छुपा सकते हैं भगवान से? ठीक है, तो इसलिए भगवान जब देखे कि वो बहुत अच्छा रिसाइटेशन कर रहा है और कई लोग सुन रहे हैं, लेकिन महाप्रभु विचलित नहीं हुए। महाप्रभु ने देखो, ये बेटा की अर्थ खाने, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कैन दिस फेलो गिव? ही हैज नेवर अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ भागवतम, भागवतम के अर्थ को कभी समझा ही नहीं है। व्हाट क्वालिफिकेशन डज दिस फेलो हैव टू स्पीक ऑन श्रीमद भागवतम? भागवतम पे बोलने के लिए इसके पास क्या योग्यता है? श्रीमद भागवतम इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। श्रीमद भागवतम क्या है? साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है, भगवान कृष्ण ही है ग्रंथ के रूप में। तो उनको इसलिए भागवतम पे बोलने का अधिकार इसको कैसे हो सकता है? इसलिए भागवतम पे लेक्चर देने का अधिकार, जो क्वालिफिकेशन है, वो ये सब क्वालिफिकेशन नहीं कि वो संस्कृत बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा व्याख्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कई लोगों को आकर्षित कर सकता है, बहुत सारे फॉलोवर है कि नहीं है, एज में बहुत बड़ा है, हाँ, या उसको और क्या बोलते हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखा है, तिलक बहुत अच्छा अच्छा लगा है, ये सब एक्सटर्नल। क्या क्वालिफिकेशन है? रूपांत जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही, इस्कॉन में किसको भागवतम क्लास देने के लिए अलाउ करना चाहिए, उसका वर्णन करता है। वन हु स्ट्रिक्टली फॉलोज फोर डिग्निटी प्रिंसिपल्स एंड चैंट्स एट लीस्ट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज क्वालिफाइड टू सिट ऑन व्यास आसन टू स्पीक भागवत। ये क्वालिफिकेशन रूपांत जी बताए। ये जो चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करता है, चार नियम मालूम है? आप जानते हैं चार नियम? चार नियम होते हैं जो पाप से बचाने के लिए जरूरी है। नो मीट ईटिंग, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी। एंड नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना। एंड नो इलिसिट सेक्स, किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना। ये अवैध संबंध में ये सारी चीजें भी आती हैं। कौन सी? पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजें भी आती हैं। सो मानसिक वो भी आता है। हाँ, चिंतन में, तो उससे भी टूट जाता है। सो ये क्वालिफिकेशन है टू सिट ऑन व्यास आसन एंड स्पीक भागवतम। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है इसके पास भागवतम बोलने के लिए। हालांकि जो मन का होता है वो, उसका अपराध नहीं लगता, ऑफेंस नहीं लगता, बट मन में जो कल्टीवेट करेगा, कंtemplate करेगा, सो ही कैन नॉट रिस्ट्रेन इट टू कम आउट फिजिकली। वो रिस्ट्रेन नहीं कर पाएगा। जैसे डैम होता है ना, डैम, तो डैम में पानी अगर भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा, तो एक समय आएगा डैम को तोड़ के निकल जाएगा। तो इसलिए मन, जिससे भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं कि मन के स्तर पे ही काटने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हाँ, समझे नहीं? हाँ, कैसे करना है? उसके लिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। मन का, अरे भाई मन का फंक्शन क्या है? थिंकिंग फीलिंग विलिंग, ठीक है? थिंकिंग फीलिंग विलिंग। अभी एक और कथा करते हैं, 8 बजे के बाद पूछते हैं तो समझा दे, प्रसाद लेते हो समझ, नहीं तो अभी टाइम निकल जाएगा। सो सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते हया, प्रेम रूपा भागवता चारि वेद काया, चारि वेद दधि भागवत नवनीता, मथि लेना सुख काई लेना परीक्षिता। So in the Srimad Bhagavatam, devotional service is described as the ultimate goal of life. भागवतम क्या है? क्यों महाप्रभु बोल रहे हैं कि इसको भागवतम पे बोलने का अधिकार नहीं? क्योंकि जानते हैं ना इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये क्या प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं चार, चारों वेद, हाँ, पुरुषार्थ भक्ति भागवत है। भागवतम का पुरुषार्थ यानी अल्टीमेट गोल जो है वो भक्ति है। और चारों वेद डिक्लेयर करते हैं कि भागवतम जो है भगवान कृष्ण का जो प्रेमा भक्ति है उसका प्राकट्य स्वरूप।
लेकिन ये जो बेटा है, कौन, देवानंद पंडित, भगवान जानते हैं कि इसका अभिलाषा क्या है? मोक्ष है। मोक्ष कामनी, भक्ति कामनी नहीं है, भक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो इसलिए अधिकार नहीं। सो भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, ये अधिकारी नहीं है भागवत के ऊपर प्रवचन करने के लिए। तो चारि वेद दधि भागवत नवनीत है, द फोर वेदास आर लाइक योगर्ट, दही की तरह है। और श्रीमद् भागवतम क्या है? मंथन करने के बाद जो मक्खन आता है, नवनीत, फ्रेश बटर, वो है भागवतम। सुखदेव गोस्वामी चांड, सुखदेव गोस्वामी इसको चार्निंग की, और परीक्षित महाराज इसको रिलीज की, बिकॉज ही वॉज ए प्योर डिवोटी। मोर प्रिय सुख से जाने न भागवता, भागवते कहे मोरा तत्व अभिमाता। मुई मोर दास आर ग्रंथ भागवते, जार भेद आचितार नास भाल माते। महाप्रभु बोल रहे हैं कौन? पहले तो बताया ये बेटे को अधिकार नहीं है उसमें भागवतम समझने का। किसको अधिकार है, कौन जानता है? माई डियर सुखदेव नोज द पर्पट ऑफ श्रीमद भागवतम, विच डिस्क्राइब द साइंस ऑफ माई ग्लोरीज एंड पोजिशन। मेरा प्रिय सुखदेव गोस्वामी, जो परीक्षित महाराज को भागवत सुना है, वो जानता है भागवत, वो जानते हैं। और जिसमें वो मेरी महिमा और मेरी स्थिति का विज्ञान को वर्णन किए, ये है भागवतम। So anyone who discriminates between me, my servant, and the book Bhagavatam is certainly destroyed. इसलिए कौन नहीं जान सकता है? जो मेरे में, मेरे सेवकों में और ये भागवत ग्रंथ में डिफरेंशिएशन करेगा, यानी इक्वल, दो जो तीनों को, इन तीनों को जो इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, वो उसका विनाश हो जाएगा, यानी वो भागवत नहीं समझ सकता है। अब महाप्रभु आगे बताएंगे देवानंद पंडित ने क्या किया। भागवत में तो प्रवचन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मेरा ही जो सेवक, शुद्ध सेवक आए, उनको डिसरिस्पेक्ट किया। तो ये जो भेद देखता है, तो उसका नाश, विनाश हो जाता है। भाल मतलब अच्छी तरीके से उसका विनाश हो जाता है। भागवत तत्व प्रभु गाहे क्रोधावेशे, सुनिया वैष्णव गणा महानंद भासे। भक्ति विनु भागवत जे आरव खाने, प्रभु बले से अधमा किछुई न जाने। सो इन एंगर, क्रोधावेश है, क्रोधित होकर के, क्रोध के आवेश में भगवान चैतन्य महाप्रभु भागवत तत्व प्रभु कहे, भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सभी वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव उनके साथ हैं, इसको सुन करके दे आर फ्लोटिंग इन एन ओशन ऑफ ब्लिस, आनंद के सागर में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। क्रोध में भागवत को व्याख्या कर, भागवत का तत्व बता रहे हैं। सो रिगार्डिंग वन हु एक्सप्लेन्स श्रीमद् भागवतम without referring to devotional service, the Lord says, भगवान की भक्ति के बिना, भक्ति को बताए बिना, भक्ति की महिमा को स्थापित किए बिना जो भागवत में व्याख्या करता है, तो भगवान बोल रहे हैं, इससे अधम किछु ही न जाने, दैट रास्कल डजंट नो अ थिंग। ऐसा अधम व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता। ऐसे हैं अनेकों लोग जो भागवत पे प्रवचन करेंगे और क्या बात करेंगे? समाज सेवा या भौतिक लाभ, ये सब बातें करेंगे। वो उद्देश्य नहीं भागवत, यानी वो कुछ भी नहीं जानता। निरवधि भक्ति ही ना, ये बेटा बखाने, आजी पूंथा चिरिबा देखा है विद्यमान। कुंती चिरी बारे प्रभु क्रोधावेशे जाय, सकल वैष्णव गणा धरिया धराया। सो महाप्रभु क्रोध में आगे बोल रहे हैं, दिस फेलो नेवर मेंशंस डिवोशनल सर्विस इन हिज एक्सप्लेनेशंस। ये बेटा, बेटा बोल रहे हैं, इसी से उद्धार हो जाएगा। ये जो बेटा है, एक बार और महाप्रभु क्रोधित होकर के महाप्रकाश लीला में क्रोधित होकर के एक और बेटा को याद कर रहे थे, मायावादी प्रकाशानंद बनारस में। हाँ, वो बेटा वहां पे मेरे टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बोलता है कि मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं। मायावादी लोग यही तो होते हैं। मायावादी मतलब जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं,
भगवान निराकार है। तो बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं। हाँ, तो इनडायरेक्टली क्या बोलना हो गया, भगवान लंगड़े हैं, भगवान अंधे हैं, भगवान गूंगे हैं। यही हो गया ना मतलब। आंख नहीं मतलब अंधे, मुंह नहीं मतलब गूंगे, पैर नहीं मतलब लंगड़े। यही तो गाली देना हो गया ना। दिस इज दियर भागवत कथा। प्रभात जी बोलते हैं। तो महाप्रभु गुस्सा वहां पे भी बोलते हैं, वो बेटा वहां बैठ के ऐसे ऐसे मेरे मेरे जो है अंग अंग काट रहा है। और यहाँ पे इस बेटा को भी महाप्रभु बोल रहे हैं, दिस फेलो नेवर मेंशन जोसेफ सर्विस इन हिज एक्सप्लेनेशन। बोल रहे हैं कि ये बेटा कभी मेरे भक्ति की व्याख्या ही नहीं करता है। वाच हाउ आई टीयर अप हिज बुक टुडे, देखो आज मैं इसकी जो पूंछी लेके बैठा उसको कैसे फाड़ता हूँ। क्रोधित होकर के भागे उसके तरफ। इन एंगर द लॉर्ड वेंट टू टीयर अप द बुक बट द वैष्णव्स ऑल हेल्ड हिम बैक। गुस्से में जाके उसके पास जा रहे हैं तो फाड़ने के लिए उसके बुक को सब वैष्णव लोग पकड़ लिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए। महाचिंत्य भागवता सर्वशास्त्रे गाय, इह न बूझ्य विद्या तप प्रतिष्ठाय। भागवत बुझिए न जार आचे ज्ञान, से न जाने कबु भाग व तेरा प्रमाण। So all the scriptures glorify Srimad Bhagavatam as the most sublime literature, yet this cannot be understood through education, austerity or fame. सारे शास्त्र भागवत महापुराण को सबसे मोस्ट सबलाइम लिटरेचर, सर्वशास्त्र का है, महाचिंतन भागवत गुणगान करते हैं। लेकिन इस चीज को यह ना बूझिया विद्या तप प्रतिष्ठाया, लेकिन इस चीज को कोई विद्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा और प्रतिष्ठा के द्वारा नहीं समझ सकता है। भागवत बूझी है ना जार आछे ज्ञान, से ना जाने कबू भागवत तेरा प्रमाण। One who thinks I understand Srimad Bhagavatam does not actually know the conclusion of Srimad Bhagavatam. जो सोचता है कि मैं भागवतम समझता हूँ, इसका मतलब वो भागवतम के निष्कर्ष को नहीं जानता है कभी। भागवते अचिंत्य ईश्वर बुद्धि जार, से जानाए भागवत अर्थ भक्ति सारा। सर्वगुणे देवानंद पंडित समान, पाइते वीरल बड़ा एन ज्ञानवान। One who accepts Srimad Bhagavatam as the inconceivable Supreme Lord knows that pure devotional service is the purport of Srimad Bhagavatam. जो व्यक्ति भागवत को अचिंत ईश्वर बुद्धि, अचिंत ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है कि भागवत अचिंत परम भगवान का ही स्वरूप है, वही केवल भागवत के निष्कर्ष को शुद्ध भक्ति के रूप में जान पाता है। देवानंद पंडित वॉज filled with all good qualities. Such an educated person is very rare. हालांकि ये जो बेटा है महाप्रभु का, हमारे लिए तो बहुत सम्मानित है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन कथा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं। देवानंद पंडित भी कोई साधारण नहीं है, महाप्रभु के पार्षद है। तो शिक्षा के लिए ऐसा रोल मिल गए और शिक्षा दे रहे हैं, बाद में फिर वो भी महाप्रभु के नित्य पार्षद बन जाते हैं। सो महान वक्त है। बट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो बेटा देवानंद पंडित महाशय हुए, ये जो है सारे इनके पास गुण थे, इतने गुण थे। और इस प्रकार का जो है पाइले विरल बड़ा हीन ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। लेकिन से सब लोके रजथा भागवते प्रमाण, ताते जे अन्य गर्वा तार साष्टा जामा। भागवत पढ़ाइया कारो बुद्धि नाश, निंदेयव धूत चांदे जगत निवासा। Yet Yamaraj punishes one who glorifies such reciters who have misunderstood Srimad Bhagavatam. ये जो पंडित है, देवानंद पंडित, इनके पास इतने सारे अच्छे गुण हैं। क्यों? पूरा सेंस कंट्रोल है, तपस्वी है, ज्ञानी है, बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकता है। ऐसा एजुकेटेड पर्सन इज वेरी रेयर। इस प्रकार का ज्ञानवान व्यक्ति पाना बहुत दुर्लभ है। लेकिन फिर भी जो भी व्यक्ति इस प्रकार के, हाँ,
भागवत रिसाइटेशन करने वाले व्यक्ति का गुणगान करता है, तो वो यमराज के द्वारा दंडित होता है। गुणगान करने वाला व्यक्ति भी दंडित हो जाएगा यमराज के द्वारा। मायावादियों का इसलिए सपोर्ट जो करता है, ही ऑल्सो बिकम्स अ मायावादी एंड इज पनिशेबल बाय यमराज। मायावादी का सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं प्रभु ठीक है, अरे भगवान बलराम कुछ, तो प्रभु ठीक है, वो मायावादी, लेकिन देखो कितना अच्छा प्रवचन करता है, कितना अच्छा समाज सेवा का कार्य करता है, कितना अच्छा ये करता है वो करता है, फलाना ढिमकाना। तो नहीं, बोल रहे नहीं, यू शुड नॉट बी सपोर्टेड, क्योंकि वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है भागवत की जो वास्तविक शिक्षा है, भक्ति भगवान के प्रति, भक्ति के विज्ञान को न प्रस्तुत करके कुछ और ही प्रस्तुत कर रहा है, तो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। तो ये दंडित हो जाता है। So one who reads Srimad Bhagavatam and blasphemes Avadhut Nityananda, the refuge of the universe, loses his sense of discrimination. तो जो भी व्यक्ति भागवतम पढ़ता है लेकिन भगवान नित्यानंद प्रभु को निंदा करता है, तो जो कि समस्त ब्रह्मांड के क्या निवास है, रिफ्यूज मतलब शेल्टर, आश्रय है, तो ऐसा व्यक्ति अपना सारा सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सारी उसकी बुद्धि नाश हो जाती है भगवान बलराम को जो अपमानित करता है, क्योंकि वही आदि गुरु, उनसे ही सारा शिक्षा आता है। और डोंट माइंड, आपको नहीं बोल, ऐसा सोचो नहीं, आप ऐसा किया नहीं हमने, यहाँ पे दूसरा चीज है। भागवतम जो पढ़ता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को जो क्या करता है, निंदा करता है, तो वो अपना सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन खो बैठता है। मत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर भ्रमयेन गर सर्वा संगे अनुचार। एक दिन ठाकुर पंडित संगे करी नगर भ्रमय विश्वम भर गौरहारी। जिस प्रकार से भगवान विश्वम्भर डेली पूरे नवदीप सिटी में अपने भक्तों के संग में संकीर्तन करते करते ऐसे भ्रमण करते रहते थे। एक दिन विश्वम्भर जब अपने इस नवदीप शहर में भ्रमण कर रहे थे शिवास पंडित के साथ, तो नगरेर अंते आछे मद्यपेर घर याईते पाइल गंध प्रभु विश्वम्भर मध्य गंधे वारुणीर हैला स्मरण बलराम भावहैला सचिरानंदन बाय पसरिया प्रभु करे हुंकार उठो गिया श्रीवासे रे भले बार बार प्रभु बोले श्रीनिवास এই উঠো গিয়া মানা करे श्रीनिवास चरण दरिया। तो एक दिन ऐसे ही शिवास ठाकुर शिवास पंडित के साथ भ्रमण कर रहे थे नवद्वीप में। तो भ्रमण करते 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 शहर के जब कोने में पहुंचे एक जगह, तो वहां पे कुछ स्मेल की स्मेल आया, किसका, शराब का। शराब का स्मेल आता है किसी के घर से, है ना। अभी ध्यान से सुनेगा, कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। महाप्रभु स्मेल करते हुए, स्मेल करने के बाद उनको इमीडिएटली क्या याद आ गया, वारुणी का याद आ गया। वारुणी, वारुणी जानते हैं ना, भगवान बलराम का लिकर, ट्रांसेंडेंटल लिकर, दिव्य शराब। वारुणी शहद है, शहद, शहद को वारुणी बोलते हैं। तो वो शहद भगवान बलराम पीते थे, तो उनको नशा चढ़ जाता था। क्यों? कृष्ण प्रेम में बिल्कुल नशा आ जाता था। तो शहद पीने से नशा किसी को आता है, लेकिन भगवान बलराम शहद पी के नशा आ जाता। तो ये जब स्मेल किए वाइन, शराब का स्मेल की गंध आया, तो उनको इमीडिएटली याद आ गया, कौन, भगवान बलराम इसी प्रकार से वारुणी पी करके ऐसे नशे में चल जाते। हाँ, तो वारुणी का याद आया, और भगवान बलराम के भाव को स्वीकार कर लिया, उनके भाव में चले गए। और उनके भाव में जाकर के बोलते हैं लूजिंग हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, अब बाहरी चेतना खो बैठी। बाहरी चेतना क्या कि ये शराब का गंध है, अब वो नहीं रह गया कॉन्सेप्शन दिमाग में। अब उनका क्या है, ये जो ये बताइए बहुत उच्चतम स्तर है। हाँ, जैसे
माधवेंद्रपुरी, बादल को देखते थे तो कृष्ण का स्मरण आता था और वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाते। वृषभानु महाराज के अवतार पर पुंडरीक विद्या निधि, मोर पंख कहीं देख लेते थे तो कृष्ण का स्मरण आता था, मूर्छित होकर गिर जाते थे, प्रेम से विह्वल हो जाते थे। तो महाप्रभु शराब का स्मेल लिए, भगवान बलराम का भाव प्राप्त कर लिए। अब वो शराब शराब का स्मेल नहीं आ रहा, उनको वारुणी का स्मेल आ रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं, बाहरी चेतना खो बैठे, ये शराब है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। जोर जोर से चिल्लाने लगे, शिवा ठाकुर बोले, मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, आई विल गो इन, आई विल गो इन। द लॉर्ड सेड, ओ श्रीनिवास, आई एम गोइंग इन, मैं अंदर जा रहा हूँ। बट श्रीनिवास ग्रैब्ड हिज फीट एंड फॉरवर्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग, उनके चरण कमलों को पकड़ लिए और अंदर घुसने से रोक लिए, क्योंकि वो तो बाहरी चेतना में है नहीं। अंदर घुस करके लगा देते दो चार पैक, बाहर नहीं समझ के। तो बाहर वाले लोग तो नहीं समझ पाते, तो वो अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं और फिर अपराध के कारण सबके सब नरक में चले जाते हैं। श्रीवास ठाकुर बचा ले किसको, महाप्रभु को भी, उन लोगों को। प्रभु बोले मोरे वो की विधि प्रतिषेध, तथापि श्रीनिवास करे निषेध। श्रीवास बलय तुम्ही जगतेर पिता, तुम्ही क्षय करिलेवा के आर रक्षिता। तो भगवान अभी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में नहीं, इंटरनल कॉन्शियसनेस में श्रीवास ठाकुर रोके, तो मन बोले, एम आई ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं यहाँ पे जो है परिणाम के भाव को आस्वादन करना चाहता हूँ, ये भौतिक जगत के नियम कानून मेरे ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं। वो तो परम भगवान है, तो शराब तो क्या पूरा ब्रह्मांड ही पी जाते हैं वो। तो बोल रहे हैं ये सब नियम कानून मेरे ऊपर भी लगेगा क्या। लेकिन फिर भी इसी भाषा को बोले, नहीं प्रभु आप मत करिए, ये उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, यू आर द फादर ऑफ द यूनिवर्स, आप जगत तेरा पिता हैं। लेकिन इफ यू ब्रेक द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, हु विल प्रोटेक्ट देम। आप ही अगर तोड़ेंगे धर्म के प्रिंसिपल्स को, तो कौन उसको फिर रक्षा करेगा। हाँ, तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट किया, ना बूझी तो मार लीला, निंदी बेचे जना, जन्मे जन्मे दुखतार, आई बेमराण। नित्य धर्ममय तुम्ही प्रभु सनातना, ये लीला तो मार पूछी बेक को न जाना। शिवा ठाकुर आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु इफ वन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड योर पास्ट टेंस ब्लास्फेम्स यू, जो लोग आपकी लीला, इस लीला को नहीं समझ पाएगा कि आप बलराम के भाव में है, वो समझ नहीं पाएगा, तो आपका निंदा करेगा। देखो, निमाई ब्राह्मण का पुत्र होकर के कैसे शराब पी लिया, जाके एक पैक लगा लिया। तो ऐसा निंदा करेगा ना हर जगह, और ये निंदा के कारण उसको जन्म जन्मांतर तक क्या करना पड़ेगा, सजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा, उसके साथ तो बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो यू आर द इटर्नल पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिलीजन, नित्य धर्म माया तुम्हें प्रभु सनातन, यू आर द प्रीमेबल लॉर्ड। आप नित्य धर्म में हैं, सनातन धर्म के आप पर्सोनिफिकेशन है। हाँ, और आप जो है परम भगवान है। हु कैन अंडरस्टैंड योर पास्ट टाइम, आपकी लीला को कौन समझ सकता है। तो कोई नहीं समझ पाएगा, अननेसेसरी निंदा करेंगे और सबके सब नरक में जाके मिलेंगे। तो इसलिए उनकी रक्षा के लिए प्रभु आप थोड़ा सा, आप अभी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आके रस आस्वादन करिए। यदि तुम्हें उठ गया मद्यपेरा घरे, प्रविष्ट मुमुई गंगारा भितारे, भक्तेरा संकल्प प्रभु न करे लंघना, आसे प्रभु शिवा से सुनिया वचन। तो शिवाज ठाकुर बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन देखे कि फिर भी भगवान आंतरिक चेतना में है और डिटरमाइंड है, जाके उस घर के अंदर एंटर करके करने के लिए। तो फाइनली शिवाज ठाकुर को ये बोलना पड़ा कि अगर आप इस मध्य पेरा घर, शराबी के घर में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो उसी समय मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊँ। धमकी दे दी, बोले मैं अपनी अपना जीवन जो है त्याग दूंगा गंगा में प्रवेश करके। तब भगवान
The Lord never breaks his devotees' resolutions. On hearing Srivasa's words, the Lord simply smiled. अपने भक्त के कभी जो है उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। श्रीवास ठाकुर के ऐसे वचनों को देखकर भगवान केवल स्माइल की। वाह बेटा, अच्छी बात। प्रभु बोले तुम्हारा नाम ही का जाते इच्छा न उठी बतोर वाक्य नाम करीब मीछा। The Lord said, I will not enter if that is your desire. I will not make your words false. तो मैं नहीं प्रवेश करूंगा, ठीक है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीवास वचन संवरिया राम भावा धीरे धीरे राजपथे चले महाभागा मद्यपाने मत्त सब ठाकुर देखिया हरि हरि बल सबा डाकिया डाकिया। शिवा ठाकुर के शब्दों को सुन करके ऐसे भगवान फिर फाइनली जो है बलराम का जो भाव है वो त्याग दिए, अभी अपने भाव में आ गए, ओरिजिनल भाव में। और इस प्रकार से देयर आफ्टर द ग्लोरियस लॉर्ड कंटिन्यूड वॉकिंग स्लोली डाउन द मेन रोड। राजपथ में फिर धीरे धीरे और चलना आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। When the intoxicated drunkards saw the Lord, they called out, हरी हरी। अंदर से शराबी के घर में जो लोग थे, शराब पी के मस्त थे, वो देखे अरे जा रहे हैं भगवान, तो दूर से चिल्लाते हरी 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 हरी। वो लोग भी याद करते। जैसे होता है ना, कई ऐसे कभी कभी हम लोग सड़क से गुजरते, कोई शराबी होता है तो देखते वो भी बोलता है हरे कृष्णा वाले आ गए, और फिर उनका हरे कृष्णा ही चालू हो जाता है। वो एक दूसरे से फिर बात करते करते गले लगाते हरे कृष्णा ही करते रहते हैं। एक बार विदेश में, अमेरिका में, भक्त लोग जा रहे थे कहीं संकीर्तन करते करते, तो देखें कि 10-12 शराबी लोग हैं, पिए हैं बिल्कुल मस्त, मतलब अच्छे तरीके का पिए। हाँ, अच्छे तरीके का जो पी लेता है तो उसको फिर कोई समझ नहीं रहता। वो जो कार्य करेगा वही करता है। आज सुबह जब मैं यहाँ से सुबह स्नान के लिए जा रहा था, खिड़की खोला, यहाँ पे 5-6 लड़के लोग थे और पिए हुए थे। जिसमें से 2 लड़के गले लगाए थे, तो ऐसे ऐसे बच्चों झूमते जा रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे। 2-3 लोग उसको बोले ठीक है भाई अभी छोड़, जाओ घर जाओ। नहीं, मेरा यार, ऐसे झूम रहे थे। तो वो अमेरिका में भक्त लोग देखे कि ये लोग पूरा झूमे हुए हैं अच्छे से, तो वो लोग वहीं पे गाड़ी रोके और उतर गए और बढ़िया कीर्तन चालू कर दिए और सारे शराबियों को नचा दिए अच्छे से, सब हाथ ऊपर कर करके हरे कृष्णा करने लग गए। और फिर वहीं पे उनको वैसी दशा में छोड़ के भक्त तो आगे निकल गए। और 4-5 घंटे के बाद फिर अपना प्रोग्राम वोग्राम करके निकले, वापस लौटे, तो देखिए वो लोग अभी भी मस्त झूम रहे हैं हरे कृष्ण कीर्तन में, है ना। इसलिए कृष्ण भक्त बड़े चतुर, बहुत चतुर होता है, शराबियों को भी भगवान की सेवा में लगा देता है ना? इसलिए शराब भी अच्छा ही है, अच्छा है ना। ऐसे कोई शराबी मिल जाए तो उसको हरे कृष्ण का लत लगा देने का, वही करता रह जाएगा। और जब शराब का नशा उतरने लग जाए तो फिर 1-2 पैक पिला देने का, हाँ। तो फिर और हरे कृष्ण करता रहेगा। इसको बोलते कीर्तनीय सदा है, ठीक है। सदा कीर्तन करता रहेगा वो। सो ये जो मद्य पाने मत्त सब ठाकुर देखिया, ये मद्य नशे में थे पूरे ड्रंकन लोग, ठाकुर को देख करके बोले हरी हरी। केह बले भाल भाल निमाई पंडिता भाल भावा लागे भाल गाय नाटक गीता हरि बलि हाथे ताली दिया के हा नाचे। उल्लास से मद्यप गाना जाया तान पाचे। आप लोग ये सुने, इमेजिन करते जाएगा, हाँ? सलामी लोग को तो देखे होंगे ना, ये कैसे हिलते डुलते रहते हैं। तो वन ऑफ देम सेड निमाई पंडित इज अ गुड पर्सन। भाला 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 निमाई पंडित बड़ा अच्छा व्यक्ति है, देखो, हाँ, कितना ही इज वेल बिहेव एंड ही सिंग्स एंड डांसेस नाइसली। कितना अच्छा गा रहा है, कितना अच्छा डांस कर रहा है, हाँ बहुत बढ़िया कर रहा है। मैं भी एक्टिंग नहीं कर सकता, आप लोग सब इमेजिन करिए। So as the drunkards followed the Lord in jubilation, और जब भगवान अपने भक्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं कीर्तन करते करते, तो ये ड्रंकर्ड लोग उनसे आकर्षित हो गए, देखो कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा नाच रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, वो लोग भी पीछे पीछे फॉलो करने लग गए। हाँ,
एंड सम क्लैप देयर हैंड्स एंड डांस्ड व्हाइल चैंटिंग द नेम ऑफ हरि। कुछ लोग ताली बजा बजा के हरि नाम भी लेना चालू कर दिए। ऐसे कई बार हम लोग को एक्सपीरियंस हुआ है। जब सड़क में कीर्तन करते हुए जाते हैं तो कुछ शराबी लोग आ जाते हैं, और वो भी कीर्तन करते करते फॉलो करते जाते हैं, और नाचते हैं, कीर्तन करते हैं मस्त बिंदास होकर के। वो लोग जितना बिंदास होकर के कीर्तन करते हैं, भक्त लोग भी उतना नहीं करते। मस्त पूरा सब लज्जा शर्म सब नष्ट हो जाती है। हरि बोला, हरि बोला, जय नारायण बलिया, नंद नाचे मध्य पेरा गाना, महाहरि ध्वनि करे मध्य पेर गणे, ए मत है विष्णु वैष्णव दर्शाने। So the drunkards joyfully danced and sang, हरि बोल, जय नारायण। ऐसे हरि बोल कर करके बड़े आनंद के साथ डांस कर रहे हैं, और गा रहे हैं। So the drunkards made a great commotion while chanting the name of Hari. Such is the result of seeing Vishnu and the Vaishnavas. वो जो शराबी लोग थे, वो लोग बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हरि हरि बोल रहे हैं, हरि हरि हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ये है प्रभाव भगवान विष्णु या वैष्णवों का देखने का, दर्शन करने का। मध्य पेरा चेष्टा देखी विश्वम्बर हासे, आनंदे श्री वास कांदे देखी परकासे। मध्य पे ओ सुख पाया चैतन्य देखिया, एकले निंदय पापी सन्यासी देखिया। So while seeing the activities of the drunkards, Vishwambar laughed as Jivas cried in ecstasy. भगवान जब पीछे मुड़ के देखा, रहे वाह, बढ़िया है, लगे रहो भाई। करो कीर्तन। और शिवास ठाकुर इतने दिव्य आनंद में चले गए ये देख करके, तो आंख से आंसू निकल रहे, उनके रो रहे हैं। इवन drunkards felt happy to see Lord Chaitanya. ये है श्री चैतन्य महाप्रभु, इज सो अट्रैक्टिव। श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके जो शराबी लोग भी हैं, वो भी आनंद महसूस कर रहे हैं। वेयर एज सिंफुल सन्यासीज हु सॉ हिम सिंपली engaged in blasphemy। लेकिन जो पापी सन्यासी हुए, कहाँ के, काशी बनारस के, मायावादी सन्यासी जो हुए, वो देखते थे तो निंदा करते थे, उनको सहन नहीं होता। इसलिए सुबह हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, सुबह वृंदावन ठाकुर पिछले अध्याय में वर्णन कर रहे थे कि जो ऐसे पापी सन्यासी ऐसे सन्यासी जो भगवान का निंदा करते हैं, भगवान के भक्तों का निंदा करते हैं, भक्ति का निंदा करते हैं, तो वो लोग जो साधारण पापी लोग हैं, उससे भी ज्यादा बड़े पापी होते हैं। जो साधारण पापी होता है, वो एक बार पाप का फल भोग करके वापस लाइन में आ जाता है। लेकिन ये जो सन्यासी होते हैं जो निंदा करते हैं, तो उनको जन्म जन्मांतर ये पाप का फल भुगतना पड़ता है, और वो सफर करना पड़ता है। इसलिए निंदा इतना भयानक है। निंदा, ब्लास्फेमी ऑफ डिवोटी एंड द लॉर्ड, भगवान के भक्तों का निंदा ये बहुत भयानक है। चैतन्य चंद्रेर जसे जार मन दुखा, कौन जन्मे आश्रमे नाही कतार सुखा। जे देखिला चैतन्य चंद्रेर अवतार, हाउ का मध्य पतबू तारे नमस्कार। बोल रहे हैं, वन हु फील्स अनहैप्पी ऑन हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य डज नॉट अटेन हैप्पीनेस इन एनी बर्थ और इन एनी आश्रम। जो चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गुणगान गुणगान की महिमा को के बाद सुनने पर दुख की अनुभूति करता है। आप यही थे क्या? अच्छा, इतना देर इधर ही बैठा देते ना, कथा सुन ले। ठीक है, ठीक है। सो जो जिसको दुख महसूस होता है चैतन्य महाप्रभु की महिमा को श्रवण करके, तो वो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी जन्म में या किसी भी आश्रम में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। और वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, जे देखिला चैतन्य चंद्रेरा अवतार, हव का मध्य तबु तारे नमस्कार। आई ऑफर माई ओबेसेंसेस टू एनीवन, इवन अ ड्रंकर्ड हु सॉ द इनकारनेशन ऑफ श्री चैतन्य चंद्र। और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने वाला जो शराबी व्यक्ति है, उसको भी चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, यानी उसका भी उद्धार हो गया।
मद्यपेर शुभ दृष्टि करि विश्वम्भर निज वेशे भ्रमे प्रभु नगरे नगार कत दूरे देखिया पंडित देवानंदा महाक्रोधे किचुतारे बले गौरचंद्रा। जिस प्रकार से जो मद्यप लोग थे, ड्रंकर्स, इन पे शुभ दृष्टि प्रदान करने के बाद भगवान विश्वम्भर आगे निकल गए अपने खुद के एक्सटेटिक मूड में। हाँ, निजा निजा वे से ब्रह्म प्रभु न गिरे न करे। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद वापस से उसको देखे, कौन? पंडित। शराबियों को देखे महाप्रभु बड़े प्रेम से हंसे और शुभ दृष्टि दी, क्योंकि ये शराबी लोग क्या थे, इनके प्रति हृदय में रिस्पेक्ट था। हाँ, निंदा का भाव नहीं था, इनके ऊपर कृपा कर दिए। और जब आगे पहुंचे, देवानंद पंडित को देखने मात्र से क्रोधित हो गए। महाक्रोधे किच्छु तारे बल्ले गौरी चंद्रा। और देखते ही और महाक्रोध, इन एक्सट्रीम एंगर, उसको बोलना चालू कर दिया। कौन? पंडित। सारे नियम अच्छे से पालन करता है, महान विद्वान है, सारे इंद्रियों को संयमित करके रखता है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को संयमित करने वाला व्यक्ति, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके अच्छी अच्छी व्याख्या करने वाला व्यक्ति भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। लेकिन कोई ड्रंकर्ड है, शराबी है, पापी, नीच से नीच व्यक्ति है, पापी से पापी व्यक्ति है, लेकिन भगवान के प्रति उसका रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, निंदा का भाव नहीं है। हाँ, सम्मान का भाव है, निंदा का भाव नहीं है। तो वो भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है और वो डिलीवर हो सकता है, मुक्त हो सकता है। सो कत दूरे देखिए पंडित देवानंदा महाक्रोधे की छुटारे भले गौरी चंद्रा। देवानंद पंडित तेरा शिवा से स्थाने पूर्व अपराधा छे तहा हिलम ने। देवानंद पंडितेरा श्रीवासेर स्थाने पूर्व अपराध आछे ताहा हैलमाने। से समय नाही किछु प्रभुर प्रकाश प्रेम शून्य जगते दुखित सब दासा। The Lord remembered how Devanand Pandit had previously committed an offense against Shivas Pandit. तो देवानंद पंडित को देखते ही तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण आ गया कि कैसे पहले शिवास पंडित के प्रति ये बहुत महान अपराध किए थे। क्या अपराध किए थे? सुनिए। आप सुनेंगे तो बोलेंगे ये अपराध क्या है, लेकिन महान अपराध अभी आएगा। सो at that time the Lord had not yet revealed himself, so the entire world was suffering in the absence of love of God. उस वक्त भगवान निमाई पंडित की लीला कर रहे थे, वैष्णवता प्रकट नहीं की। हाँ, ये तब की बात। और शिवास पंडित आए थे भ्रमण करते करते, देवानंद पंडित की भागवतम चल रही थी और उसी में बैठ गए सुनने के लिए। तो क्या होता है, यदि वह पढ़ाए के हा गीता गीता भागवता तथापि न सुन के हा भक्ति अभिमाता। से समय देवानंद परम महंता लोके बड़ा अपेक्षिता परम सुशांता। So even though some people taught Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, topics regarding universal service were never heard from them. जब भगवान वैष्णवता भक्ति को प्रकाशित नहीं किए थे, निमाई पंडित की लीला कर रहे थे, तो उस वक्त कई लोग भगवत गीता भागवतम में प्रवचन किए थे, करते थे, लेकिन फिर भी कभी भी उनके मुख से भक्ति की महिमा को प्रकट नहीं होती थी, भक्ति के बारे में कभी नहीं बोलते थे। तो उसी समय ये देवानंदित पंडित भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे। So at that time, Devanand Pandit was highly regarded by people as a most sober, saintly person. उस वक्त देवानंद पंडित को सब लोग, काफी लोग बहुत ही परम महंत के रूप में देखते थे और परम सुशांत, काफी धीर गंभीर और साधु आचरण मानने वाला व्यक्ति मानते थे। यानी कोई ऐसे पाप कर्म नहीं लिप्त थे, पाप वाप नहीं करते थे, मन और इंद्रिय पूरा संयम था, लेकिन भक्तिहीन थे। भागवत अध्यापन करे निरंतर आकुमार सन्यासीरा प्राय व्रतधारा। ही ऑलवेज टॉट श्रीमद् भागवतम, हमेशा भागवतम पढ़ाते थे, बचपन से ही भागवतम चालू कर दिए थे।
फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड मेंटेन्ड अ vow टू रिमेन लाइक अ सन्यासी। और बचपन से सन्यासी की तरह व्रतधारी थे, ऐसे तपस्वी व्रतधारी। दैवे एक दिन तथा गेल श्रीनिवास, भागवत सुनिते करिया अभिलाषा। अक्षरे अक्षरे भागवत प्रेममया, सुनिय द्रविलसिनी वासेर हृदय। तो एक दिन ऐसे देवानंद पंडित जब भागवत कथा कर रहे थे, तो बाय चांस दैवे श्रीनिवास पंडित वहां से गुजर रहे थे, तो श्रीनिवास वहां पे जाके बैठ गए, भागवतम सुनना चालू कर दिया। ये भागवतम सुन रहे थे, तो जैसे श्लोक सुनते थे, तो श्रीनिवास पंडित तो महान शुद्ध वैष्णव है, तो एवरी syllable of Srimad Bhagavatam is filled with ecstatic love. So Srivasa's heart melted on hearing that recitation. तो जब वो श्लोकों का रिसाइटेशन करते थे, तो वो श्लोकों के एक एक सिलेबल, एक एक अक्षर को सुनने से, जिसमें भगवान कृष्ण का प्रेम निहित है, श्रीवास ठाकुर को सुनते ही उनका हृदय द्रवित होने लग गया, द्रवित हो जाता था। भागवत सुनिया कांदय श्रीनिवास, महाभागवत विप्रा छाड़े घन श्वासा। पापिष्ठ पटुया बले आइल जंजाल, पढ़िते न पाई भाई व्यर्थ जाय काला। जब भागवत के श्लोकों को सुन रहे थे, तो भागवत में कृष्ण प्रेम निहित है, उन श्लोकों को सुनते सुनते श्रीनिवास ठाकुर जो है भावावेश हो गए, और जोर जोर से सांस लेना चालू कर दिए, आंख से आंसू निकलने चालू हो गए। ये देवानंद के भागवतम के रिसाइटेशन के दौरान हुआ। उसके बाद अभी क्या रिएक्शन करते हैं उनके जो देवानंद पंडित के शिष्य लोग हैं, और देवानंद पंडित का क्या रिएक्शन होता है, और कैसे अपराध लग गया, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। हरे कृष्णा। 8:50 में आप लोग आइए, आगे कंटिन्यू। हरे कृष्णा। अभी बता देंगे तो फिर भाव हो। तो कभी कभी होता है, पर जब हम भागवत सुनते हैं किसी का या कुछ भी, तो प्रेम उमड़ता है, मतलब भाव हमारे हृदय में बनता है। तो क्या ये सत्य है कि जब सामने वाले के हृदय में भाव होता है तो वो ट्रांसफर होता है? तो वो होता हाँ। है कि कभी सिर्फ मानसिक ही तो रहता अगर, है कि? नहीं नहीं, अगर हम कोई शुद्ध वैष्णव से सुनते हैं, तो उनका जो भाव है, भक्ति भाव है, वो भी हमको प्राप्त होता है। और या तो श्रीवास ठाकुर के केस में कैसा था, उनके पास ऑलरेडी शुद्ध भक्ति का भाव था, कृष्ण प्रेम था, तो भागवत के श्लोकों का रिसाइटेशन वो सुन करके वो प्रेम से विवल हो रहे थे। देवानंद पंडित के व्याख्या के कारण नहीं, उनके कारण, उनके पास तो भक्ति था ही नहीं, भागवत के श्लोक के एक एक शब्दों में कृष्ण प्रेम है, तो वो सुन करके उनको महसूस हो रहा। लेकिन इन जनरल जो कंडीशन हो होते हैं बद्ध जीवात्मा, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग भागवत के श्लोकों को पढ़ करके सुन करके हमको प्रेम नहीं आता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव है जो उनका व्याख्या करता है भक्तिमय तरीके से, जिसके जितने भक्ति का सामर्थ्य होता है, तो फिर उनके जो भक्ति का भाव है वो रिफ्लेक्शन हमको प्राप्त हो सकता है, और हम भी भगवान के प्रति भक्ति को विकसित कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध वैष्णव के द्वारा भागवत को सुनना चाहिए, ये रिकमेंड किया गया है, इन ऑर्डर टू डेवलप योर डिवोशन फॉर द लॉर्ड। हरे कृष्ण।